ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री साझा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम सहायक आचार्य हिंदी नेट सेट जो राष्ट्रीय पात्रता और राज्य स्तर पर पात्रता परीक्षाएं हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए, उनके विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही ये विषय स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का भी विषय है। जिस विषय की हम बात कर रहे हैं वह है पद्मावत, और पद्मावत बारहमासा पद्धति के लिए और सूफी काव्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस दृष्टि से जाना जाता है और उसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। जब हम पद्मावत की बात करते हैं तो सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा की भी बात करना लाजमी जान पड़ता है। और सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के जब स्वरूप को हम देखते हैं तो सूफी प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए हैं और इनमें इतिहास और कल्पना का समावेश करने की चेष्टा की गई है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इनमें नायक नायिका के मिलन, उनका बिछोह और पुनर्मिलन के आधार पर जो कथानक है वो तैयार किया गया है। और साथ ही जो भक्ति काल है वो समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हिंदू और जो मुस्लिम संस्कृतियाँ हैं उसका समन्वय दिखाने की चेष्टा सभी सूफी कवियों के द्वारा की गई है। यदि हम देखें तो प्रेम और सौंदर्य के साथ साथ भावोत्कर्ष, रहस्यवाद और आध्यात्मिक संकेत, यह भी सूफी काव्य में मिलते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में भाव, कल्पना, विचार और दर्शन की दृष्टि से भी संतुलन और प्रभावी वो काव्य बन पड़े हैं। अवधी भाषा में लिखे गए हैं ये काव्य और लगभग सभी कवियों ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। चूंकि प्रबंध काव्य है इसलिए वर्णनात्मकता भी एक प्रवृत्ति सूफी काव्यों की देखी जाती है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं जिनका संक्षेप में हमने यहाँ वर्णन किया है। इन प्रेमाख्यानों में जीवन के लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का वर्णन किया गया है। यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रबंधात्मक शैली है और उसमें भी भारतीय महाकाव्य और फारसी मसनवी शैली के मिले जुले रूप को अपनाया गया है। मसनवी शैली पर हम बात कर चुके हैं। जो मसनवी शैली है उसमें काव्यात्मक शैली है वह एक, और इसमें तारीखी या हकीकी किस्से का मुसलसल बयान होता है। अर्थात यूँ कहा जा सकता है कि जिस प्रबंध काव्य में या कि जिस दीर्घ काव्य में किसी ऐतिहासिक अथवा पौराणिक कथानक को निरंतर वर्णित किया जाता है उसे मसनवी कहते हैं। और इसी काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अन्योक्ति काव्य भी कहते हैं। अन्योक्ति काव्य की संज्ञा दी है शुक्ल ने। तो सूफी कवियों के जो प्रेमाख्यानक हैं वो लगभग एक ही प्रकार के, एक ही सांचे में ढले हुए लगते हैं, क्योंकि सभी का लक्ष्य प्रेम तत्व का निरूपण करना था। तो वहाँ पर नारी को, स्त्री को ईश्वरीय शक्ति का प्रतिरूप माना गया है। प्रकृति की मनोरम झांकी देखी गई है, श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है और साथ ही जो सूफी दर्शन है वो शंकर के अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद और नव अफलातूनी मतवाद के साथ साथ स्वतंत्रतावाद का भी प्रभाव वहाँ पर देखा जाता है। तो ये तो सूफी काव्य के बारे में हुआ। जो कुछ प्रश्न नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न नेट 2009 दिसंबर में पूछा गया है। तो सूफी काव्य का उद्देश्य स्पष्ट है, प्रेम निरूपण करना एकमात्र उद्देश्य है।
इसके विकल्पों में और आ सकता है काव्यशास्त्रीय निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति भावना। तो वहाँ पर केवल और केवल जो उद्देश्य देखा जाता है वो प्रेम निरूपण वहाँ पर मिलता है। तो ये एक प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न यदि हम देखें तो जो प्रश्न पूछा गया कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा जाता है। तो आराध्य को, जो भी आराध्य है, जो जिसकी उपासना की जाती है, उसे किस रूप में देखा जाता है। तो हम यदि पद्मावत की ही बात करें तो पद्मावत में पद्मावती है और उसे वो ईश्वर का वहाँ पर प्रतीक बनकर है, तो वहाँ प्रेमिका के रूप में, प्रेयसी के रूप में आराध्य को देखा गया है। और ये प्रश्न पूछा गया है 2012 नेट में, जून में जो हुई है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है जायसी से ही संबंधित है कि आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है, किस विषय पर ये लिखा गया है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस्लाम दर्शन पर लिखा गया है। ये भी नेट दिसंबर 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य जो है, विषय जो है, वो इस्लाम दर्शन है। इसी तरह एक और सवाल जो पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, और वो है कि जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। तो ये किसका कथन है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि विजय देव नारायण शाही का कथन है। ये प्रश्न पूछा गया है कि जायसी पहले कवि हैं और सूफी बाद में, ये किसका कथन है। और ये पूछा गया है नेट जो जून में होती है 2015 की परीक्षा में, ये सवाल पूछा गया है। तो जायसी पहले कवि है, सूफी बाद में, विजय देव नारायण शाही ने कहा है। आखिरी कलाम के बारे में बात की, वो इस्लाम दर्शन पर आधारित रचना है। जो सूफी काव्य लिखे गए वो अवधी भाषा में, सूफी काव्य का उद्देश्य प्रेम निरूपण है और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। तो ये कुछ प्रश्नों की बात हमने की। हम लगभग 7 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आगे जो पाठ्यक्रम में समावेशित है 8वां पद, हम उस पर बात करते हैं। और जैसा कि हम जो स्नातक और स्नातकोत्तर वर्ष के विद्यार्थी हैं वो इसका व्याख्या भी करते हैं, उनको व्याख्या करनी होती है। तो व्याख्या में ये ध्यान रखा जाए कि व्याख्या 10 अंकों की होती है और वो 3 भागों में विभाजित है। वहाँ पहले संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है, पहला बिंदु, फिर व्याख्या और उसके बाद विशेष। तो इन 3 बिंदुओं में बात करनी होती है और ये 3, 4 और 3 अंकों में विभाजित होते हैं, इसलिए इसी हिसाब से करना है। संदर्भ में बात की जाती है तो रचना क्या है और किसके द्वारा लिखी गई है और किस संदर्भ में वो जो काव्यांश दिया गया है उसका प्रसंग बताना होता है। व्याख्या, जो भी काव्यांश है उसे अपने शब्दों में व्याख्यायित किया जाता है और विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष से वर्णित महत्वपूर्ण बिंदु संबंधित लिखे जाते हैं। भाव पक्ष में किन किन बिंदुओं पर बात की गई है, कौन सा मुख्य प्रतिपाद्य है, वो लिखा जाना चाहिए। कला पक्ष में भाषा, अलंकार, रस और छंद आदि विषयों पर बात करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात है व्याख्या के संबंध में। और जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बात करते हैं तो वहाँ पर मूलतः अलंकार, छंद, भाषा और कुछ जो विशेष प्रतिपाद्य है उससे संबंधित सवाल बनता है। तो यहाँ पर जो है इसमें इस पद की यदि हम बात करें तो इस पद्य में कार्तिक मास में जो नागमती की विरह वेदना कैसी है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।
तो कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरह जारी। हों का तात्पर्य यहाँ मैं से है, विरह जारी जल रही हूँ। तो कार्तिक सरद चंद उजियारी, जो कार्तिक का महीना होता है वो शीतलता प्रदान करता है, लेकिन यहाँ नागमती कह रही है कि कार्तिक के माह में जो शरद चांदनी है वो चारों ओर उजियाला कर रहा है। जो शरद ऋतु का जो चंद्रमा है वो चारों ओर उजियाला कर रहा है। वो व्याकुल होकर कह रही है कि कार्तिक का महीना आ रहा है और जो शरद चंद्र है वो उज्जवल प्रकाश जो है वो चारों ओर छिटक रहा है। जग शीतल, तो इससे सारा जग, सारा संसार जो है वो शीतलता का अनुभव कर रहा है, लेकिन मैं विरह में निरंतर जल रही हूँ। 14 करा चांद परगासा, कि यहाँ पर चंद्रमा ने अपनी 14 कलाओं से प्रकाश कर रखा है। अर्थात जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से अपनी चांदनी को फैला रहा है। जनहु जरे जब धरती आकाशा, जनहु जरे सब धरती आकाशा, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो धरती से आकाश तक सब कुछ जो है वो जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आकाशा का अर्थ यहाँ आकाश से है कि मानो जो उज्जवल जो प्रकाश है, चांद का प्रकाश जो है, उससे ऐसा लगता है कि मानो धरती और आकाश सभी जल रहे हैं। तन मन सेज करे अगिदाहू, सब कहे चंद खहेहू मोहि राहू। तो यहाँ पर इस चांदनी रात में जो है शैया, शरीर और मन तीनों ही जल रहे हैं, अग्नि की भांति अग्नि से जल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सब स्त्रियां इसे चंद्रमा कहती हैं, इसे शीतल चंद्रमा कहती हैं, लेकिन ये मेरे लिए तो राहु सिद्ध हो रहा है, ये मुझे तो कष्ट देने वाला प्रतीत हो रहा है। तो नागमती यहाँ पर कहती है कि ये सेज मेरे तन और मन में आग लगा रही है, और जो चंद्रमा संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को शीतलता देता है, वह मेरे लिए राहु के समान दिखाई दे रहा है। चहुखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा, कि सारे संसार में मुझे अंधेरा ही अंधेरा प्रतीत हो रहा है। और वो क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि मेरे जो प्रिय हैं, कंत का अर्थ है जो मेरे प्रिय, कंत जो हैं मेरे प्रिय जो पति हैं वो घर पर नहीं है, इसलिए मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा प्रतीत हो रहा है। अबहु निठुर आऊ एहि बारा, परब देवारी होए संसारा। तो वो कह रही है कि अब तो हे निष्ठुर, अब तो इस दिन घर आ जाओ, क्योंकि सारा संसार जो है, परब का अर्थ है पर्व, दीपावली का जो पर्व है वो सारा संसार मना रहा है। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हो झुराव बिछरू मोरी जोरी, बिछरी मोरी जोरी। तो सखियां जो हैं इस पर्व पर जो अंग मोड़ मोड़ कर, अर्थात कलात्मक तरीके से झूम झूम कर झूमक राग गा रही हैं और नृत्य कर रही हैं। हो झुराव बिछुरी मोरी जोरी, लेकिन जिसकी जोड़ी बिछुड़ गई है, ऐसी ही मैं क्या कर रही हूँ, सूख रही हूँ। तो सभी तो आनंद में हैं और मैं सूख रही हूँ, क्योंकि मेरे पति मुझसे विलग हो गए हैं। जेहि घर पिऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कहे बिरह सवती दुख दूजा। तो जिसके घर में प्रिय हैं उसके सभी मनोरथ, सभी कार्य जो हैं वो पूर्ण हो रहे हैं। मोह कहे बिरह सवती दुख दूजा, लेकिन मेरे साथ जो है, मुझे तो एक दुख तो विरह का है और दूसरा
दुख सवती सौत का है। तो मोह कहे बिरह, तो लेकिन मेरे लिए तो दो दो दुख हैं, एक तो विरह का दुख है और दूसरा सवती अर्थात सौत का दुख है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि मेरे साथ मेरे प्रिय नहीं हैं। सभी सखियां यहाँ पर गीत गा रही हैं, विभिन्न प्रकार के खेलों और नृत्यों का आयोजन कर रही है, लेकिन मेरे पास मेरे प्रियतम नहीं हैं। सखी माने तिहुआर सब गाई देवारी खेली, हों का गाँव कंत बिनु रही छार सिर मेली। तो यहाँ पर कह रही हैं कि सभी सखियां जो हैं त्योहार मना रही है, दीपावली त्योहार खेल रही हैं, मना रही हैं, हंस रही हैं, और हों का गाओ, लेकिन मैं क्या गाऊं क्योंकि मेरे प्रिय नहीं है। दीपावली कंत के बिना किस प्रकार मनाऊं, रही छार सिर मेली, तो मैं सिर पर राख, छार का अर्थ है राख मलकर पछता रही हूँ। यहाँ पर ये मुहावरा हुआ कि एक तरह से मैं प्रिय के बिना पछता कर ही रह रही हूँ, तो मैं दुख मना रही हूँ, ये हो सकता है, इस तरह लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कला पक्ष की बात करें और अलंकारों की बात करें, तो यदि यहाँ पर देखा जाए जग शीतल हो बिरह जारी, तो ये विरोधाभास अलंकार है इस पंक्ति में। इसी तरह विरोधाभास अलंकार और भी आया है, यदि देखें रही छार सिर मेली, यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर जो विरह के जो भाव हैं उसमें उद्वेग नामक जो भाव है, जो विरह की मनोदशा है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है, और संताप का चित्रण भी है, दोहा चौपाई छंद है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, और भाषा अवधि कही जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं सूफी प्रेमाख्यानक काव्य जो है ठेठ अवधि भाषा में लिखे गए हैं। अगला जो पद है उसमें अगहन मास में जो नागमती की विरह वेदना का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं, और अगहन मास में दिन छोटे होते हैं और रात्रि बड़ी होती है, उसका जिक्र यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि अगहन दिवस घटा निसी बाटी, कि घटा का अर्थ है छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर जायसी कह रहे हैं कि अगहन का महीना आ गया है, दिन छोटे हो गए हैं और रात बड़ी होने लगी है। दुभर रैनी जाई किमिकाड़ी, और जब रात्रि बड़ी है तो वो विरहणियों के लिए असह्य है, दुखदाई है, और ये रात्रि जो काली रात्रि है इसे कैसे काटा जाए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अब यही बिरह दिवस भा राती, जरो बिरह जस दीपक बाती, कि अब ये जो बिरह है वो दिवस हो या रात्रि हो, वो निरंतर ये दिवस ये जो विरह है वो मुझे सालता रहता है, मुझे परेशान करता रहता है। इस विरह में मैं जलती रहती हूँ। कैसे? जरो बिरह जस दीपक बाती, जैसे कि दीपक और बाती निरंतर जलते रहते हैं, दीपक में बत्ती जिस प्रकार जलती रहती है उसी तरह मैं विरह में दिन और रात जलती रहती हूँ। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। कापे हिया जनावे सियु, तोपे जाई होई संग पीऊ। तो यहाँ पर इस मास में, इस महीने में जो शीत है वो भी अपना प्रभाव दिखाता है, और इसीलिए कहा है कि कापे हिया जनावे सियु, कि जो मेरा हृदय है वो ठंड से कांपता रहता है। तो यहाँ पर ये बात ये कह रही है कि जब मास में जो शीत अपना प्रभाव दिखाता है तो मेरा हृदय जो वो है वो कांपने लगता है और सर्दी एक तरह से लगने लगती है। तो पे जाई होई संग पीऊ, और ये शीत और ये ठंड तभी जा सकती है जब संग पीऊ अर्थात स्वामी प्रिय जो हैं जब साथ हो। ये बात यहाँ पर नागमती के द्वारा कही जा रही है। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। तो घर में सभी ने, चीर का अर्थ यहाँ पर वस्त्र है कि नए नए वस्त्र धारण किए हैं, लेकिन जो प्रिय ही नहीं है तो सारा रूप सौंदर्य और सारे जो सौंदर्य प्रसाधन है, सारे साज संगार हैं, वो प्रिय के साथ ही मेरे चले गए हैं, अर्थात मेरे लिए ऐसी कोई भी श्रृंगार की वस्तु नहीं रही है। पलटी ते बहुरा गाछो बिछोई,
अबहु फिरे फिरे रंग सोई। तो ये है कि पलटी ते बहुरा गा जो बिछोई, कि वह जो निर्मोही है, वह जो निष्ठुर प्रिय है, वो मुझे छोड़कर चला गया है और फिर पलट कर भी उसने नहीं देखा है। अबहु फिरे फिरे रंग सोही, और अब भी यदि वो वापस आ जाए तो मेरा पहला जो रंग रूप है, मेरे पहला जो सौंदर्य है, वो मुझे वापस मिल जाए। वज्र अगीनी बिरहिन हिए जारा, सुलगी सुलगी दगधे हुई छारा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विरहिणी को जो आग शीतल लग रही है, क्योंकि विरह जो है उसका हृदय जला रहा है, इसलिए ये आग उसे कहीं ना कहीं शीतल लग रही है। सुलगी सुलगी दगदे हुई छारा, और सुलग सुलग कर जो शरीर है वो राख हो रहा है। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मेरा ये दुख, दाह, पीड़ा जो है, जो कंत है, पति जो है, वो नहीं जानते हैं, और वह मेरे यौवन को, यौवन रूपी जो जन्म है, उसका विनाश कर रहा है, उसका जला रहा है, उसको राख कर रहा है। ये बात यहाँ पर नागमती कह रही है कि हे मेरे पति परमेश्वर, क्या आप मेरी पीड़ा को नहीं समझते? मेरा शरीर तुम्हारे वियोग में जीर्ण शीर्ण भस्मांत एक तरह से हो गया है। आगे जो दोहा है उसमें ये कहा गया है, पीयूसो कहे हु संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सोधनी बिरह जरी मुई, तेही के धुआं हम लाग। तो यहाँ पर जो भौरे और काग को संबोधित करके संदेश भेजा जा रहा है, नागमती कह रही है कि हे भौरे, हे काग, हे कव्वे, तुम पति से जाकर पीयूसो, मेरा ये संदेश कहना कि सोधनी, कि तुम्हारी जो पत्नी है वो विरह में जलकर मर गई है, विरह में जलकर खाक हो गई है, जरी मुई अर्थात खाक हो गई है। तेई के धुआं हम लाग, और उसके जलने से जो धुआं निकला है वो हमें लग गया है, और उसी से हम काले हो गए हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो प्रिय पत्नी है वो विरह के वियोग में, अग्नि में, तुम्हारे वियोग में जलकर मर गई है, और उससे जो धुआं निकला है, उसके जलने से जो धुआं निकला है, उसी से हमारे शरीर काले हो गए हैं, हम काले नहीं थे। तो इस छंद में यदि हम देखें तो ऋतु वर्णन भी है और विरह का भी चित्रण यहाँ पर उद्दीपन के रूप में किया गया है। साथ ही यदि हम यहाँ पर देखें तो उपमा और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग और अंत्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग और साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी यहाँ देखा जा सकता है। तो हम जायसी के पद्मावत पर बात कर रहे हैं, और जायसी का पद्मावत इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है और महत्वपूर्ण सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है। इसके आगे के पदों पर हम सतत आगामी कक्षाओं में चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।